नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जैन इंटर कॉलेज करहल में एनसीसी कैंप में कमांडिंग ऑफिसर का व्याख्यान। जैन इंटर कॉलेज करहल में आयोजित एनसीसी वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के 5वें दिन कैडेट्स के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षिक सत्र रखा गया। शिविर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नीरज सिंह ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी एवं रैंक स्ट्रक्चर विषय पर विस्तृत और ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। कर्नल नीरज सिंह ने एनसीसी की संरचना, इसके 3 विंग, आर्मी, नेवी और एयर की भूमिका तथा राष्ट्रीय स्तर से यूनिट स्तर तक की संगठनात्मक व्यवस्था को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया। इसके साथ ही उन्होंने कैडेट्स से लेकर अधिकारियों तक के रैंक स्ट्रक्चर, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की विस्तार से जानकारी दी। सत्र के दौरान कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कई प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर कमांडिंग ऑफिसर ने ध्यानपूर्वक दिए। मैनपुरी क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में रविवार को नगर के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर जनपदीय बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। बालिकाओं में क्रिकेट के प्रति उत्साह और सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मनोरमा दास ने दोनों टीमों से परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह टीम इंडिया उम्दा प्रदर्शन कर रही है, इसी तरह बालिकाओं को भी आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने मैनपुरी में बालिका क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होने पर खुशी व्यक्त की है। 100% देना है। हार और जीत तो बेटा आप लोग अच्छी तरह देखते आते हैं स्पोर्ट्स में, तो ये होता ही है, किसी को फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, लेकिन अपना 100% हमें देना होता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मैनपुरी जनपद से हमारी बच्चियां आगे आ रही हैं और क्रिकेट जैसे गेम में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है और आपके लिए बहुत सम्मान की बात है। हाँ ना मैम, अभी अपनी इंडिया टीम वर्ल्ड कप भी जीत कर आई हुई है, उसके लिए भी क्या कहना चाहिए आज बच्चों के लिए मोटिवेट? नहीं तो मोटिवेशन तो है ही कि वर्ल्ड कप जीत सकते हैं हम, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम अपना पहले मैनपुरी में स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना होता है, तो उस वर्ल्ड कप की तरफ देखते हुए हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, ऐसी मेरी कामना है। शुक्रगुजार या आभार या धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो सदस्य हैं या जो चीफ हैं, आप अध्यक्ष हैं क्रिकेट एसोसिएशन के मिस्टर महेश मिश्रा जी, और बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे सीनियर लोग हमारे साथ होंगे, हमारे बच्चों के साथ होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे बच्चे पीछे रह जाएं। बिल्कुल आगे बढ़ने का पूरा चांस है। थैंक यू। भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली। टीम इंडिया के धुरंधर ओपनर यशस्वी जायसवाल ने नाबाद शतक जोड़कर नया इतिहास रच दिया। वे भारत के छठे ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। जायसवाल के इस बेहतरीन प्रदर्शन और भारत की सीरीज जीत से मैनपुरी के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्थानीय खेल प्रेमियों ने कहा कि टीम इंडिया हर फॉर्मेट में मजबूती से आगे बढ़ रही है। भले ही टेस्ट में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन T20 विश्व चैंपियन बनने के बाद अब वनडे में भी टीम इंडिया की जीत ने देशवासियों का मन प्रफुल्लित कर दिया है। मैनपुरी के क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि जायसवाल का ये शतक आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा। वे टीम इंडिया के लगातार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय टीम को बधाई है, शानदार विजय हासिल हुई है। थोड़ा दूसरे मैच में लग तो रहा था, ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से अफ्रीका भी काफ़ी अच्छा खेली है, लेकिन जैसे ही टॉस हुआ और पहले उसे बल्लेबाजी में मैं समझ गया था और सारे भारतीयों को समझ में आ गया था कि ये मैच इंडिया ही जीतेगी। और हमारे विराट कोहली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस उम्र पे आदमी संन्यास लेता उस उम्र पे वो शतक पे शतक मार रहे हैं। अभी उसे कम से कम 5 साल और खेलना चाहिए। संन्यास की तो बात सोच भी नहीं सकता है, होने की तो बात ही खत्म। ये दोनों प्लेयर अभी कम से कम 3 साल खेलें और तब नए प्लेयर तैयार होंगे। इनका कोई अभी भी जवाब कोई तोड़ नहीं है। अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया के मुकाबले टीम नहीं बन पाई है, ना कभी बन पाएगी। और कोशिश ये करेगी टीम इंडिया का सेम तरीके से खेलेगी और अच्छी तरीके खेलेगी। ये खिलाड़ी अगर खेले तो आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी वर्ल्ड कप इंडिया का ही होगा। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। यह कार्यक्रम शहर के अंबेडकर पार्क छप्पट पीप पर आयोजित हुआ।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय इतिहास की महानतन विभूतियों में से एक थे। वे एक बहुज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, समाज सुधारक एवं भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को दिशा दी, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया और श्रमिकों को, किसानों तथा महिलाओं के अधिकारों की सदैव आवाज बुलंद की। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री और भारत गणराज्य के प्रमुख निर्माताओं में शामिल रहे। सैफई हवाई पट्टी रोड पर स्थित उजियानी गांव में शुक्रवार रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार कार ने बड़ा हादसा कर दिया। कार अचानक अनियंत्रित होकर सीधे एक मकान की दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चारों पहियों ऊपर होकर उल्टी स्थिति में दीवार में जा टंगी। यह नजारा देखकर ग्रामीण दंग रह गए, मानो किसी फिल्मी सीन की तरह घटना घटित हुई हो। ग्रामीणों के अनुसार कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रही। कार में 2 युवक सवार थे जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। दोनों को तुरंत सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भेजा गया। मकान मालिक के मुताबिक हादसे में घर की दीवार, दरवाजा और कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 1 लाख रुपए से अधिक नुकसान होने का अनुमान है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हादसे की जांच जारी है। सर्द मौसम में राहगीरों को राहत देने के उद्देश्य से भौगांव बस स्टैंड पर नगर पंचायत द्वारा बनाए गए रैन बसेरे का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में भौगांव विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री, नगर पंचायत चेयरमैन नेहा आशीष तिवारी एवं उनके प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर रैन बसेरे का उद्घाटन किया। रैन बसेरा शुरू होने से बस स्टैंड पर रात में रुकने वाले यात्रियों, बस का इंतजार करने वाले ग्रामीणों और राहगीरों को ठंड से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत द्वारा कराए गए सार्वजनिक सुविधाजनक कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल सर्दी में लोगों के लिए वरदान साबित होगी। नगर एवं क्षेत्रवासियों ने चेयरमैन और नगर पंचायत टीम के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। जनपद मैनपुरी के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है और इंडिया गठबंधन देश का विश्वास खो चुका है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी राम को काल्पनिक बताती है तो कभी सनातन धर्म को लेकर भ्रम फैलाती है, जिससे उनकी विश्वसनीयता कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास कार्यों के आधार पर सभी विपक्षी दलों को पीछे छोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। HRD विभाग को लेकर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि HRD मिनिस्टर अपने नियमों के अनुसार काम कर रही है और समय समय पर सभी व्यवस्थाओं की जांच भी करती रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली का किसी कर्मचारी द्वारा विरोध नहीं किया जा रहा है। ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति पुतिन को उस पर आपत्ति जताई। किसने जताई है? कांग्रेस नेता हुसैन जरपाई। ये कांग्रेस के लोग या इंडी गठबंधन के लोग बेसिर पैर की बेबुनियाद तथ्यहीन औचित्यहीन बातें करके पूरे देश का विश्वास खो चुके हैं और इन्हीं के कर्मों से और रसातल पर पहुंचने वाले हैं। निश्चित रूप से यही तो कारण है। कभी ये राम को काल्पनिक, भगवान श्री राम जी को काल्पनिक बनाते हैं, कभी सनातन संस्कृति पर हमला करते हैं, कभी ऊल जरूल बेसिर पैर के बयान देने का काम करते हैं। और यही सब कारण है कि जिन कारणों से पूरे देश की जनता ने इनको अलग थलग करने का काम, सत्ता से बेदखल करने का काम, और मैं समझता हूँ जब पार्लियामेंट के चुनाव हों या असेंबली के चुनाव हों या अन्य विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने जाने वाले चुनाव हों, उन सब में इनको पूरी तरह दरकिनार करने का काम कर दिया। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आग्रह किया। देखिए ये विषय भारत सरकार के अंतर्गत HRD मिनिस्ट्री के हैं। HRD मिनिस्ट्री निश्चित रूप से समय समय पर विभिन्न कमेटियां बना करके उनके द्वारा उनकी संस्तुतियों को, उनकी जो रिपोर्ट आती है, कमेटियों का गठन होता है, उन कमेटियों के रिकमेंडेशंस के आधार पर तमाम निर्णय लेने का काम करते हैं। जैसे कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कई सुधार और चेंजेज हुए हैं, वो सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा थे। और मैं समझता हूँ जब भी ऐसा समय आएगा तो निश्चित रूप से जो अपेक्षित और आवश्यक सुधार हैं वो होने ही चाहिए और होते रहने चाहिए। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि सऊदी अरब में मदरसों में CCTV लगे, तो भारत में क्यों नहीं? ये तो पारदर्शिता गुणवत्ता के लिए हर जगह आवश्यक है, हर जगह लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है लगना ही चाहिए। अब तो कॉलेज में हर जगह
आवश्यक कर दिया गया है। तो मदरसा कोई भारत की संवैधानिक कानून से अलग विषय नहीं है। जो देश में रहता है उसको हिंदुस्तान के कानून का परिपालन करना ही चाहिए और करने का उसकी जिम्मेदारी है। लगातार कंटिन्यू फ्लाइट को लेकर के काफी परेशानी उसमें भारत सरकार ने संज्ञान भी लिया है और कुछ समय उन्हें दिया गया है जिसमें जो जो अपेक्षित सुधार हैं वो करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उचित कदम उठाने का काम भी करेगी। निजी तौर पे अगर कोई बना रहा है, वहाँ की सरकार बनवा रही है, सरकार नहीं बनवा रही बल्कि व्यक्तिगत रूप से कोई माननीय विधायक हैं वो अपने खुद के खर्चे पे, वहाँ की सरकार तो चूँकि मालूम ही है आपको किस तरह की सरकार है। वहाँ की सरकार जो पूरी सनातन विरोधी सरकार है, उसने वहाँ शायद एक कोई सम्मानित उसी टीएमसी के विधायक हैं, उनको निजी खर्चे पे, निजी स्थान पर, निजी प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनाने की अनुमति दी है या नहीं दी है, वो निर्णय स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट जैसा निर्णय लेना चाहेगी। लेकिन उससे मुझे लगता है कि इस तरह का जो काम है जो चिढ़ाने के लिए हो, चुनौती देने के लिए हो, जो कानून के विरुद्ध हो, उस पर खुद चिंता स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए। क्या दिक्कत हो रही है ऑनलाइन हाजिरी में? जो कर्मठ हैं, अपने दायित्व के प्रति ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत होती नहीं, ना होनी चाहिए। अब ये सारे लोग जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ऑनलाइन हाजिरी सचिवालय से लेकर हर जगह हो रही है, तो कहाँ किसको विरोध है? ये रहता जो सरकार के नियम है, पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ साथ एक पारदर्शी व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, उसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में शनिवार को पुलिस लाइन मैनपुरी में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नगर यातायात अरुण कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक यातायात दीपशिखा सिंह, यातायात प्रभारी सुनील कुमार सिंह सहित यातायात पुलिस एवं थाना पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सड़क दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से ZFD तहत जनपद मैनपुरी में 6 क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों का गठन किया गया। पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में अधिकारियों ने इस टीमों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए।